स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम शुरू करने वाले, जो लोग हमें यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किए उनकी कुंडली देखना। तो शुरू करते हम अमित सिंह से। इनका डिटेल है 30 सितंबर 1993 10:15 PM रात को, मतलब बलिया यूपी। इनका सवाल क्या है? व्हेन विल आई गेट न्यू जॉब? आई लॉस्ट माई करंट जॉब इन अप्रैल मंथ। व्हेन विल आई मीट गेट रिलेशनशिप्स सिंगल। तो ठीक है अमित जी, हम आपका सवाल देखते हैं। तो ये हमने इनकी डिटेल्स सब डाल के फिलअप कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या बता रही है इनकी कुंडली। बहुत बढ़िया कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली है। लग्नेश पंचम स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो हम कमेंट से ही पता लगा सकते हैं कि ये पंचम स्थान, तो हम ये कमेंट से ही पता लगा सकते हैं कि इनका पंचम स्थान कितना जागृत अवस्था में है। क्योंकि इनका सवाल क्या था, आप लोगों ने देखा हो तो इनका सवाल ही था प्रेम से संबंधित। और पंचम स्थान जो अपना होता है वो प्रेम संबंधों को दिखाता है। तो इनका पूरा जीवन ही अगर देखा जाए तो प्रेम, बच्चे और पंचम स्थान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनके अंदर लगा रहेगा। और इनको अगर गर्लफ्रेंड और ऐसी चीज़ें मिली तो वो कैसी मिलेगी? तो यहाँ पे बैठा हुआ है मंगल। मंगल कौन से भाव को रूल कर रहा है वो हम देखते हैं। मंगल एक 6th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है। तो 6th लॉर्ड के नाते ये अगर प्यार मोहब्बत में पड़े तो उसके चलते इनको बहुत लड़ाई झगड़े और ऐसी चीज़ें भी देखने मिलेगी। और 11th लॉर्ड है तो उसके चलते थोड़ा बहुत फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। बट हम सिर्फ इतना देख के बता नहीं सकते, तो इसके लिए हम देखते 5th लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा हुआ है। तो 5th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो जो इनको गर्लफ्रेंड या ऐसा कुछ भी मिली तो बहुत ही करेज वाली होगी, क्योंकि 3rd हाउस अपना करेज दिखाता है। और जो वीनस है उसको सेटन एस्पेक्ट कर रहा है, 7th एस्पेक्ट दे रहा है। और सेटन कौन से हाउस को रूल कर रहा है? 8th हाउस को रूल कर रहा है एंड 9th हाउस को रूल कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि गर्लफ्रेंड जो मिलेगी, अगर मिली तो वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। और उसके साथ साथ ये 8th हाउस को भी रूल कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि जो गर्लफ्रेंड हुई उसके चलते इनको बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और 8th हाउस से रिलेटेड जितनी चीज़ें उनका सामना भी इनको करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनको सलाह दूँ तो इनको लव रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 5th हाउस का कनेक्शन डायरेक्ट 6th हाउस एंड 8th हाउस से हो रहा है। और जो 5th लॉर्ड है वो 12th लॉर्ड भी है। तो इनको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा देखा जाए तो 7th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड चतुर्थ स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो ये इनका जो केंद्र है, केंद्र भाव इनका बहुत बली कर रहा है। और वर्गोत्तम भी है गुरु। गुरु किसके साथ बैठा हुआ है? सूर्य के साथ। तो ये इनको बहुत मान, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलने का योग बन रहा है। और अगर ये जो जॉब का पूछ रहे वो हम देखें तो कर्म कारक शनि वो वक्री हुआ बैठा है। तो इनको एक बार में तो सफलता नहीं मिलने वाली है। इनको कई बार प्रयास करने पड़ेंगे। इनका जो दूसरे भाव का स्वामी है वो 10th भाव में जाके बैठा हुआ है। तो इनको पैसा भी खूब मिलेगा। लेकिन 10th भाव में जब चंद्र जाके बैठा है ना, तो ये इनको एक स्थिरता नहीं देगा अपने करियर में। अब देख लेते हैं इनका जो सवाल है साथ गर्लफ्रेंड का और जॉब का, वो कब लगने के चांसेस है। तो इसके लिए हम केपी का यूज़ करते हैं। जॉब के लिए देखा जाता है 6 कस्पल सबलोड। तो 6 कस्पल सबलोड अपने स्क्रिप्ट में क्या बता रहा है वो हम देख लेते हैं। मर्क्यूरी जो कि इनका 6 कस्पल सबलोड है वो बैठा हुआ है मार्स के नक्षत्र में। और पूरा 6th हाउस को ये नेगिएट कर रहा है। तो इनको जॉब लगना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपनी पूरी स्क्रिप्ट में 5 दिखा रहा है और 12 भी दिखा रहा है, जो कि खुद में ही लॉस
का हाउस है। और इनका जो फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड था वो भी मर्क्यूरी ही था, हम देख लेते वापस। फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड भी मर्क्यूरी ही है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो हम इनका लव लाइफ थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। मर्क्यूरी अपने नक्षत्र में मार्स के नक्षत्र में बैठा हुआ है और 5-12 दिखा रहा है। मतलब अगर ये रिलेशनशिप में गए भी तो इनका पूरा ब्रेक होना फाइनल है, क्योंकि यहाँ पे ये 12th बहुत स्ट्रोंगली दिखा रहा है। और अभी जो इनकी दशा चल रही है वो शुक्र में शुक्र और उसके अंदर मंगल की चल रही है। तो ये जो फोर्थ हाउस यहाँ पे शो कर रहा है वो पूरा फिफ्थ हाउस, मतलब कि अपना लव रिलेशनशिप, इनको पूरा नेगेट कर रहा है। तो इस दशा में इनको जीएफ मिलना और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर मिली तो भी बहुत देर से, और मिलने के बाद ये जो 12th हाउस शो कर रहा है उसके चलते इनका ब्रेक होना फाइनल है। और अभी जो जॉब के लिए वो ट्राई कर रहे हैं वो भी इनको बहुत मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जॉब के लिए देखा जाता है 6th हाउस। बट यहाँ पे जो इनकी प्रत्यंतर दशा चल रही है मंगल की, वो वहाँ पे 5th हाउस पूरा ही शो कर रहा है। तो इनका 6th हाउस यहाँ पे भी नेगेट हो जा रहा है। तो इसमें 6th हाउस कौन पावरफुली शो कर रहा है, वो एक शुक्र और एक राहु, क्योंकि राहु 6th हाउस में बैठा हुआ था और अपनी स्क्रिप्ट में 6 भी शो कर रहा है। तो हम देख लेते दशा में कि ये कब शो कर रहा है अपना टाइम। अभी इनकी दशा केतु की ख़त्म हुई है अप्रैल 2023 में। अभी महादशा शुक्र की, शुक्र में शुक्र और उसके अंदर मंगल। तो भी इनको लव रिलेशनशिप और जो भी इन सब चीज़ों में दिक्कत शो हो रही है, क्योंकि ये मार्स और वीनस दोनों ही अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी चीज़ें नेगेट कर रहे हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि जॉब के लिए राहु थोड़ा सपोर्ट शो कर रहा है, तो वो राहु का पीरियड आ रहा है इस टाइम पीरियड में, जून के बाद एंड, इस साल के एंड तक। तो इस पीरियड में इनको काफ़ी अच्छे चांसेस है कि जॉब मिल जाए। और उसके बाद जो टाइम पीरियड आ रहा है वो है गुरु का। और अगर हम वैदिक के हिसाब से देखें तो गुरु 10th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है। गुरु 10th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है और अपनी ही राशि को वो देख रहा है। तो इसके चलते भी इनको करियर के लिए रिलेटेड काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं इनका जॉब जो अप्रैल में छूटा वो उस टाइम कौन सा पीरियड चल रहा था और उसके बाद क्यों छूटा। अप्रैल तक इनका चल रहा था शुक्र में शुक्र और उसके अंदर चंद्र। और जैसे ही चंद्र की दशा ख़त्म हुई उसमें मंगल शुरू हुआ और मंगल ने ब्रेक दे दिया सीधा। और हमने अभी देखा ही कि कैसे मंगल नेगेट कर रहा है जॉब को और उन चीज़ों को। और चंद्र ने जो जॉब दी थी उसकी क्या वजह थी वो हम देख लेते हैं। चंद्र यहाँ पे 10th हाउस शो कर रहा था, उनके चलते इनको करियर में उस टाइम अच्छा चीज़ें देखने को मिला। बट जैसे ही मंगल शुरू हुआ तो जो हमने देखा कि 6th हाउस से जॉब देखी जाती है, तो 5th हाउस ने आके जॉब को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पूरा 5-5 का पूरा स्क्रिप्ट बना हुआ है। तो यही उनकी जॉब छूटने का वजह था। जैसे ही चंद्र से मंगल में ट्रांजिशन हुआ तो इनकी जॉब छूट गई। तो यही हमारा था छोटा सा एक एनालिसिस। इतना मेरे को आता नहीं है, मतलब यूट्यूब पे बोलना और सब, तो उसके चलते अगर थोड़ा हड़बड़ाहट में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो क्षमा करना। बट जल्दी ही मैं ये यूट्यूब पे बोलना और सब सीख लूँगा और
मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी कुंडली के साथ। बाय।